जब अल्लाह ताला जन्नत और जहन्नम का फैसला कर देगा और जहन्नमी जब जहन्नम के पास लेके जाएंगे, उनको लेके जाया जाएगा, और जहन्नमी जब जहन्नम को देखेंगे तो क्या कहेंगे? वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अलन नारी, और ऐ नबी काश आप वो मंजर देखें जब जहन्नमियों को जहन्नम के सामने खड़ा किया जाएगा। जब जहन्नमी जहन्नम को देखेंगे, फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकद्दिब बिआयाति रब्बिना व नकून मिनल मुमिनीन, तो जहन्नमी जहन्नम को देखने के बाद कहेंगे, ऐ काश हमको दोबारा दुनिया में भेज दिया जाए, काश दोबारा अल्लाह ताला दुनिया में भेज दे। अब हम वादा करते हैं हम ईमान वाले बन जाएंगे, हम ईमान वाले बन जाएंगे, अब कोई गलत काम नहीं करेंगे, अब कोई नाजायज काम नहीं करेंगे। अल्लाह फरमाता है बल बदा लहुम मा कानू युख्फून मिन क़ब्लु, नहीं नहीं, ये जहन्नमी सच्चे दिल से ये बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये अल्लाह के अजाब को देखने के बाद ऐसा कह रहे हैं। वलौ रुद्दू लआदू लिमा नुहू अन्हु व इन्नहुम लकादिबून, ये जहन्नमी झूठ बोल रहे हैं, अगर इनको अल्लाह ताला दोबारा दुनिया में भेज देगा ये फिर से गलत काम करेंगे, ये फिर से अल्लाह ताला को नाराज करने वाले काम करेंगे, ये झूठ बोल रहे हैं, ये सुधरने वाले नहीं हैं, ये तो जहन्नम को देख करके डर गए हैं, इसलिए ये ऐसी बात कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, अक्लमंद वो है जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करे। जानते हो सबसे बड़ा अक्लमंद कौन है? अल्लाह के नबी से पूछा गया है, अल्लाह के नबी अय्युल मोमिनीन अक़यस, सबसे बड़ा अक्लमंद मुसलमान कौन है, सबसे बड़ा जीनियस मुसलमान कौन है? अल्लाह के नबी ने फरमाया अक्सरुहुम लिल मौति ज़िक्रा, जो सबसे ज़्यादा मौत को याद करे, व अहसनुहुम लिमा बादहु इस्तेदादा, और मौत के बाद की ज़िंदगी की सबसे अच्छी तैयारी करे। भाई 40 साल की ज़िंदगी के लिए इतनी मेहनत हो रही है, 50 साल की ज़िंदगी के लिए इतनी मेहनत हो रही है, और जहां जाने के बाद दोबारा वापस नहीं आना है, जहां जन्नत है तो हमेशा जन्नत है, जहां जहन्नम है तो हमेशा जहन्नम है, वहां की जिंदगी की कोई तैयारी नहीं है। दुनिया में गर्मी लगती है, हम अपने घर में पंखा चला लेते हैं, अल्लाह ने पैसा दिया है तो एसी भी लगवा लेते हैं, ठंडा पानी पीते हैं ताकि गर्मी ना लगे। मेरे प्यारे भाइयों, आखिरत की जिंदगी में जब ये सूरज जो आज 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है, जब ये सूरज 1 मील की दूरी पर होगा और गर्मी से हम सबका दिमाग खौल रहा होगा, मेरे प्यारे भाइयों, कयामत के दिन की गर्मी से बचने के लिए हमने कौन सा इंतजाम किया है? कयामत के दिन की गर्मी से बचने का हमारे पास कोई इंतजाम नहीं। कयामत के दिन जब इंसान पसीने में डूबा हुआ होगा, उस दिन की गर्मी से बचने के लिए हमारे पास कोई इंतजाम नहीं। दुनिया में हमने घर बना लिया, मकान बना लिया, बच्चों के लिए प्रॉपर्टी खरीद ली, हमको पता है जिस दिन मर जाएंगे हमारा जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सब छोड़ के जाना पड़ेगा, कुछ भी साथ में लेके नहीं जाएंगे। कल कयामत के दिन जब अल्लाह ताला अपने कुछ बंदों को जन्नत में और कुछ बंदों को जहन्नम में डालेगा, उस आधा घंटा लेट है, बोल सकते हैं चालू रहेगा। कल कयामत के दिन जन्नत में हमारा मकान कैसे बन जाए, जन्नत में घर कैसे बन जाए, इसकी फिक्र मेरे प्यारे भाइयों हमको कब होगी? इसकी चिंता हम कब करेंगे कि जन्नत में हमको एक महल मिल जाए, जन्नत में एक मकान मिल जाए। इधर अजान की आवाज आ रही है, उधर हमारा नौजवान बैठ करके गप्पे लड़ा रहा है, इधर फजर की अजान हो रही है, मुअज्जिन चिल्ला रहा है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, और हमारा नौजवान बिस्तर पे आराम से लेटा है, क्योंकि रात को 2 बजे तक तो वो बैठ करके मोबाइल पे गाना सुन रहा था, उस बेचारे को नींद आ गई है, सोया हुआ है। हमने तो 5 टाइम की नमाज भी पढ़ना गवारा नहीं किया। 24 घंटे में 5 टाइम की नमाज अगर आधा घंटा भी आप मान लें, 24 घंटे में 2.5 घंटा भी अपने रब के आगे सर झुकाने के लिए हम तैयार नहीं है।
हम तो इतने कठोर हो चुके हैं, इतने सख्त दिल हो चुके हैं कि अजान हो रही है और हमारी दुकान चल रही है, हमारा कारोबार चल रहा है, अपने काम धंधे में मस्त बने हुए हैं। मेरे प्यारे भाइयों, लानत है ऐसे काम पर और लानत है ऐसे धंधे पर जिसकी वजह से हम नमाजों को छोड़ रहे हैं। आपका धंधा, आपकी दुकान, आपका कारोबार नमाज से बड़ा नहीं है। नमाज का टाइम हो जाए, कारोबार बंद कर दो, अपना लेन देन बंद कर दो। नमाज का टाइम हो जाए तो मस्जिद की तरफ दौड़ो, अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि मेरे नेक बंदे वो हैं, रिजालुल्लाह तुलहीहिम तिजारतुन वला बयूनन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़का। मेरे नेक बंदे वो हैं, मेरे अल्लाह वाले बंदे वो हैं कि उनका कारोबार उनको नमाज से कभी गाफिल नहीं करता है। नमाज का टाइम होता है तो वो सिर्फ नमाज पढ़ते हैं, नमाज का टाइम आने के बाद वो कोई और काम नहीं करते, सबसे पहले नमाज पढ़ते हैं। यहां 5 टाइम की फर्ज नमाज हम नहीं पढ़ते और यहां अल्लाह के रसूल की बीवी हजरत उम्मे हबीबा, हम सब की माँ हजरत उम्मे हबीबा कहती हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो दिन रात में 12 रकात नमाज पाबंदी से पढ़े, जो फजर की 2 रकात सुन्नत पाबंदी से पढ़े, जो ज़ुहर के पहले 4 रकात और ज़ुहर के बाद 2 रकात पाबंदी से पढ़े, जो मगरिब के बाद 2 रकात पाबंदी से पढ़े, जो इशा के बाद 2 रकात पाबंदी से पढ़े, जो 12 रकात नमाज पाबंदी से पढ़े, अल्लाह ताला उसको जन्नत में एक महल अता फरमाएगा। उम्मे हबीबा कहती हैं जब से मैंने अल्लाह के रसूल की ये हदीस सुनी है, मैंने ये 12 रकात नमाज कभी नहीं छोड़ी है, मैंने पाबंदी से ये 12 रकात नमाज पढ़ी है ताकि अल्लाह ताला जन्नत में एक महल मुझको भी दे दे, एक घर मुझको भी दे दे, एक मकान मुझको भी दे दे। ओ मेरे प्यारे भाइयों, आपने मझेली में शायद बहुत अच्छा मकान बना लिया हो, आपने कटिहार में शायद बहुत अच्छी प्रॉपर्टी खरीद ली हो, मगर ये दुनिया की प्रॉपर्टी आखिरत में आपके काम आने वाली नहीं है। आखिरत में आपके काम वही घर आएगा जो जन्नत में अल्लाह ताला आपको देगा। आखिरत की तैयारी हम कब करेंगे मेरे भाई? दुनिया में हम इतने मगन बने हैं कि हम अल्लाह को भूल चुके हैं, आखिरत को भूल चुके हैं। कयामत का दिन होगा, अल्लाह ताला की बारगाह में हिसाब लिया जाएगा, अल्लाह ताला तराजू रखेगा और अल्लाह का तराजू कैसा होगा? दुनिया में सबसे अच्छा तराजू जो होता है वो सोनार का तराजू माना जाता है। सोनार का जो तराजू होता है ना, औरतों की नाक की जो नथिया होती है, वो नथिया भी आप सोनार के तराजू पे रखेंगे तो बता देगा कि ये कितने मिलीग्राम का है। ग्राम नहीं, ग्राम का भी जो यानी 1000वां हिस्सा होता है, मिलीग्राम सोनार के तराजू पे वो भी पता चल जाएगा कि औरत के नाक की नथिया का वजन कितना है। जानते हो अल्लाह का तराजू कैसा होगा? अल्लाह का तराजू कैसा होगा? अल्लाह फरमाता है व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, कल क़यामत के दिन हम इंसाफ का तराजू रखेंगे। फ़ला तुज़लमु नफ्सुन शैया, और उस तराजू के ऊपर किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, किसी के साथ कोई जुल्म नहीं होगा। वह इनका न मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, और एक राई के दाने के बराबर भी तुमने कोई अमल किया होगा, राई के दाने के बराबर भी तुमने कोई नेकी की होगी, और राई के दाने के बराबर भी तुमने कोई गुनाह किया होगा। अतैना बिहा, तो उस तराजू पर सामने आ जाएगा। वह कफा बिना हासिबीन, मेरे बंदो जब हम तुम्हारा हिसाब लेंगे तो हम पूरा पूरा हिसाब लेंगे, हम हिसाब भरपूर लेंगे, अल्लाह हिसाब लेगा। जिंदगी में हमने राई के दाने के बराबर भी अगर कोई गलत काम किया है, अल्लाह के तराजू पर वो भी सामने आ जाएगा। अच्छा, दुनिया में बच्चा एक स्कूल में पढ़ रहा है, स्कूल में उसको मार्कशीट मिलती है, रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट पे लिखा हुआ है बच्चा फेल है कि पास है। अल्लाह की बारगाह में कैसे पता चलेगा कौन फेल है कौन पास है? अल्लाह ने उसकी भी पहचान बता दी कि कैसे पता चलेगा कौन फेल है कौन पास है। कुरान का 29वां पारा खोलो, सूरह अल-हाक़्क़ा की आयतें हैं। अल्लाह फरमाता है यौमइज़िन तुरज़ून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, कल क़यामत के दिन
जब तुम अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाओगे, तुम्हारा कोई भी अमल अल्लाह ताला से छुप नहीं पाएगा। भाई दुनिया में हम छुपा लेते हैं,